बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मैथ का टीचर तनवीर अहमद। तो हम फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है। 4.3 एक्सरसाइज का हम क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। हमें यहाँ कहा गया है सोल्व द इक्वेशन और नीचे इक्वेशन दी गई है। जब भी हमें ये कहा जाए कि सोल्व द इक्वेशन और नीचे इक्वेशन दी गई हो तो हम ये चेक करेंगे सबसे पहले कि इक्वेशन किस टाइप की है। तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन में स्क्वायर रूट है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर रूट को खत्म करेंगे। तो स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए हमें पता है स्क्वायर लेना पड़ता है। तो यहाँ लिखेंगे टेकिंग स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम क्या करेंगे, स्क्वायर लेंगे। तो ये बनेगा 2x प्लस 8, ये स्क्वायर रूट प्लस 8 प्लस 5, ये स्क्वायर रूट होल की पावर 2, ये 7 और ये स्क्वायर रूट आएगा। तो यहाँ पर दो वैल्यू का स्क्वायर रूट है, तो यहाँ पर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे a प्लस बी होल की पावर 2, ये बराबर होता है a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab। तो हमारे पास पहली वैल्यू a है, सेकंड वैल्यू b है। तो यहाँ लिखेंगे पहली वैल्यू का स्क्वायर यानी कि 2x प्लस 8 स्क्वायर रूट होल की पावर 2 प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर और प्लस 2 लगाकर पहली वैल्यू है जी 2x प्लस 8 और सेकंड वैल्यू x प्लस 5। तो ये स्क्वायर रूट और 7 का स्क्वायर 49। तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, स्क्वायर रूट से कैंसिल, अंदर वाली वैल्यू एज इट आ जाएगी। 2x प्लस 8 प्लस x प्लस 5 इज इक्वल टू 2 इंटू 2x प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 5 और ये ए की स्क्वायर रूट। ये अलग अलग स्क्वायर रूट में था तो हमने ए के स्क्वायर रूट में लिखा और यहाँ पर आएगा 49 एज इट। इनको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे 2x और 1x 3x 8 और 5 ये बनेगा 30। यहाँ पर प्लस आता है प्लस 2 इंटू, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2x को जब x से मल्टीप्लाई किया तो ये बनेगा 2x की पावर 2 प्लस आएगा, क्योंकि ये भी वैल्यू प्लस है ये भी प्लस है। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10x आएगा। अब 2x दोनों वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब 8x को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों वैल्यू के साथ, प्लस ये भी प्लस है तो ये भी प्लस, इसलिए प्लस आ गया। तो 8 को x से मल्टीप्लाई किया तो 8x आ गया, प्लस और प्लस हमारे पास दोनों नेक्स्ट 2 वैल्यू पर भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है। तो यहाँ पर आएगा 8 और 5 14 और ये a की स्क्वायर रूट में आएगा, यहाँ पर 49 ऐसे आ जाएगा। अब ये दो वैल्यू दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएगी। क्या क्यों माइनस होगी, क्योंकि हमें पता है मैथ का एक रूल है, जब भी किसी वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करते हैं तो उस वैल्यू का साइन चेंज हो जाता है। तो साइन चेंज होने से प्लस वाली वैल्यू माइनस में कन्वर्ट और माइनस वाली वैल्यू प्लस में कन्वर्ट हो जाती है। ये दोनों वैल्यू प्लस की है तो ये दूसरी तरफ जाकर माइनस में शिफ्ट होगी, बाकी जो वैल्यू एज इट आएगी। तो ये बनेगा 2x की पावर 2 10 और 8 ये बनेगा 18x और प्लस 14 ये स्क्वायर रूट में है तो ये बनेगा 49 माइनस 3x और माइनस 13। तो यहाँ पर आएगा 2 इंटू ये वैल्यू एज इट आएगी, यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी 2x की पावर 2 प्लस 8x प्लस 14 और ये स्क्वायर रूट के अंदर आ गई वैल्यू। अब 49 में से 13 किया तो हमारे पास आ गया 36 माइनस 3x, ये हमारे पास सादा तरीन फॉर्म आ गई। अभी भी ये देखो इक्वेशन में स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं हुआ, तो स्क्वायर रूट को कैंसिल करने के लिए अगेन हमने ऊपर क्या किया था, ऊपर हमने स्क्वायर लिया था, यहाँ भी अगेन स्क्वायर लेके यहाँ लिखेंगे अगेन टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर लेने से। तो ये बनेगा 2 इंटू 2x की पावर 2 प्लस 18x प्लस 14, तो ये स्क्वायर रूट आ गया, ये होल की पावर 2 इज इक्वल टू 36 माइनस 3x होल की पावर 2। तो ये जो 2 है स्क्वायर रूट से बाहर है, इसलिए ये जो स्क्वायर 2 पर अप्लाई होगा तो ये 4 बनेगा, ये स्क्वायर रूट 2 से कैंसिल हो जाएगा तो अंदर वाली वैल्यू एज इट आ जाएगी 2x की पावर 2 प्लस 18x और प्लस 14 इज इक्वल टू, यहाँ पर a माइनस बी का फार्मूला अप्लाई होगा, सेम फार्मूला ये वाला अप्लाई होगा, सिर्फ
फर्क ये आएगा 2 के साथ जो साइन है प्लस का, यहाँ पर माइनस का आएगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों के दरमियान प्लस का साइन था तो इसलिए 2 के साथ प्लस का साइन आया, यहाँ दोनों के दरमियान माइनस का साइन है तो 2 के साथ यहाँ पर माइनस का साइन आएगा। तो ये बनेगा 36 a की 2 प्लस आएगा b की 2 और उसके बाद आएगा -2 इंटू a इंटू बी आएगा हमारे पास। इसको सिंप्लीफाई करेंगे कैसे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 8 x की पावर 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 18 को और 4 को तो ये बनेगा 72 बनेगा, 72x आएगा प्लस 160 आएगा इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी 1296 प्लस ये आ जाएगा 9x की पावर 2 माइनस आ जाएगा 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 6 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 36 ये आ जाएगा 21x आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये वैल्यू, यहाँ पर वेरिएबल की मैक्सिमम वैल्यू 2 है, यहाँ भी मैक्सिमम वैल्यू 2 है, यहाँ पर कोफिशिएंट 8 है, यहाँ पर कोफिशिएंट 9 है, ये कोफिशिएंट क्या है 9 है। तो 8 जो है छोटा है और ये बड़ी वैल्यू है तो हम क्या करेंगे, छोटी वैल्यू को बड़ी साइड पर शिफ्ट करेंगे और ये लेफ्ट हैंड साइड सारी वैल्यू 0 आ जाएगी। सबसे पहले ये वैल्यू लिखते हैं 1296 प्लस 9x की पावर 2 माइनस 216x, अब ये वैल्यू लिखते हैं -8x की पावर 2 माइनस 72x और माइनस आ जाएगा 160। तो अब हम x की पावर 2 ये और ये माइनस किया, एक वैल्यू प्लस की है और एक माइनस किया, 9 में से 8 गया तो यहाँ पर x की पावर 2 बचा। अब हमारे पास x की अब नेक्स्ट है x की पावर 1, ये भी x की पावर 1, दोनों वैल्यू के साथ साइन जो है माइनस का तो इसलिए माइनस का साइन लगा दिया। जब सेम साइन लगा हो तो हम साइन वही लगाते हैं जो लगा हो और दोनों वैल्यू को ऐड करते हैं। 6 और 2 8, 7 और 1 8 और ये आएगा 288x। अब आएगा कांस्टेंट हमारे पास ये है और एक वैल्यू ये है, 6 में से 0 का तो ये आ जाएगा 6, 9 में से 6 गया तो ये बनेगा 3, 2 में 1 गया 1 और ये 1 एज इट, बड़ी वैल्यू के साथ साइन प्लस क्या है तो ये प्लस आ जाएगा इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास सेकंड डिग्री स्टैंडर्ड फॉर्म बनी। तो यहाँ हम इसे मैं अगेन लिखता हूँ x की पावर 2 माइनस 288x प्लस 1136 इज इक्वल टू 0। जब भी हमारे पास सेकंड डिग्री स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन हो तो हम सबसे पहले ये चेक करते हैं कि वहां पर फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई होगा या क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई करेंगे, क्योंकि जब सेकंड डिग्री इक्वेशन होती है तो वहां पर दो ही फार्मूले अप्लाई होते हैं, या फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई होता है या क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। तो ये सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई करके देखते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x की पावर 2 और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास आ गया x 1136 x की पावर 2। अब हमारे पास पहली कंडीशन बन गई। सेकंड कंडीशन क्या है, ये -288x। अब हमें दो ऐसी वैल्यू चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से 1136 x की पावर 2 आए और जिनको प्लस या माइनस मल्टीप्लाई करने से क्या आए 1136, जिनको प्लस या माइनस करने से हमारे पास आए 288। तो हमारे पास अगर 284 और 80 और 4 इसको हम प्लस कर लेते हैं तो क्या आंसर आता है 8 8 ये 2। अगर इनको मल्टीप्लाई करते हैं 4 4 दा 16, 1 कॉमन आ गया, 4 8 32 और ये 33 आ गया, 3 कॉमन, 4 2 8 और 8 और 3 11। तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई करने से मल्टीप्लाई वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब तो हमारे पास प्लस करने से प्लस वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन यहाँ पर साइन है माइनस का, इसलिए हम दोनों वैल्यू के साथ माइनस का साइन लगाएंगे तो यहाँ भी माइनस आएगा, क्योंकि हमें पता है कि जब दोनों वैल्यू के साथ सेम साइन हो तो माइनस का अमल होता है और साइन जो वैल्यू के साथ मेंशन होता है वही हम साइन यहाँ पर लगाते हैं। तो हमारे पास 284 और 4 दो ऐसे फैक्टर है जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारी मल्टीप्लीकेशन वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, जिनको प्लस करने से हमारी प्लस या माइनस वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब हम इसे सोल्व करेंगे x की पावर 2। अब 288 की जगह पर ये दो वैल्यू लिखेगी, -4 माइनस 284, ये x भी साथ आएगा, यहाँ भी x आएगा, इसके साथ x लगाएंगे, इसके साथ x, ये x आ जाएगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x की पावर 2 बनेगा। तो प्लस 1136 इज इक्वल टू 0।
पहली दो वैल्यू में से x कॉमन आ रहा है तो ये बनेगा x माइनस 4। नेक्स्ट टू वैल्यू में से हम 284 कॉमन लेंगे तो ये x बचेगा। जब माइनस कॉमन लेंगे तो साथ लास्ट वैल्यू का जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है, ये प्लस है तो यहाँ माइनस लगा देंगे। 284 को अगर हम 1136 को 284 पर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 4 बचता है और इज इक्वल टू 0। अगर हमारे पास यहाँ ब्रैकेट के अंदर दोनों वैल्यू सेम हो विद साइन तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो हमने फैक्टर सेलेक्ट किए हैं बिल्कुल करेक्ट किए हैं और यहाँ तक हमारा क्वेश्चन ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, x माइनस 4 दोनों में से कॉमन लेंगे तो कॉमन लिया, यहाँ x बचा, यहाँ माइनस 284 बचा और इज इक्वल टू 0। इन दोनों वैल्यू को अलग अलग 0 के बराबर पुट करेंगे। 284 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x का आंसर हमारे पास 4 आ गया, यहाँ से x का आंसर हमारे पास 284 आ गया। अब सॉल्यूशन सेट लिखेंगे तो सॉल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, 284 और ये 4। अब क्वेश्चन का जो है हम ओवरव्यू लेते हैं। तो हमें एक क्वेश्चन दी गई थी और कहा गया था क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो हमने देखा कि क्वेश्चन पर स्क्वायर रूट है तो सबसे पहले हम क्वेश्चन की क्वेश्चन पर स्क्वायर रूट खत्म करेंगे। स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए हमें स्क्वायर लेना पड़ता है। तो हमने क्या किया, स्क्वायर लिया दोनों तरफ, जो भी हमें करना है क्वेश्चन को दोनों तरफ करना है। यहाँ पर a प्लस बी का फार्मूला बना, यहाँ पर a की वैल्यू थी 7, 7 का स्क्वायर 49 जो हमने एज इट लिखा। यहाँ पर a प्लस बी का फार्मूला अप्लाई किया, वो किसके बराबर होता है, a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab। क्योंकि a और b के दरमियान जो साइन होगा वही साइन हम 2 के साथ लगाते हैं। हमारे पास पहली वैल्यू क्या थी 2x प्लस 8 और सेकंड वैल्यू क्या थी x प्लस 5। तो हमने क्या किया, a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2, ये a और b और इज इक्वल टू 49। ये स्क्वायर रूट कैंसिल, ये भी स्क्वायर रूट कैंसिल, अंदर वाली वैल्यू को एज इट लिखा और इन दोनों को एक ही स्क्वायर रूट के अंदर लिख दिया। अब इन दोनों वैल्यू को सिंप्लीफाई किया, यानी कि x वेरिएबल वाली वैल्यू को आपस में प्लस किया और कांस्टेंट वैल्यू को आपस में प्लस किया। उसके बाद हमने क्या किया, ये दोनों वैल्यू उठाकर दूसरी तरफ ले गए और उसमें से माइनस किया, हमारे पास सिंप्लीफाई बन गई। अब ये इक्वेशन बनी। अब इस इक्वेशन में अभी तक स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट अभी तक खत्म नहीं हुआ, तो हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट खत्म करना है। तो स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए अगेन करना पड़ेगा स्क्वायर। तो हमने अप्लाई किया कि अगेन टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड और टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर लिया। तो ये जो 2 था वो स्क्वायर रूट के बाहर था, तो ये 2 स्क्वायर की वजह से 4 बन गया। अब ये स्क्वायर रूट और ये 2 कैंसल, अंदर वाली वैल्यू एज इट आ गई। यहाँ पर a माइनस बी का फार्मूला अप्लाई करेंगे, सेम एज इट इस तरह का फार्मूला होगा, लेकिन जो है 2 के साथ जो साइन है यहाँ प्लस है, यहाँ हम माइनस लगा देंगे। यहाँ पर दोनों वैल्यू के दरमियान प्लस का साइन था इसलिए 2 के साथ प्लस का साइन लगा दी। यहाँ पर दोनों वैल्यू के साथ माइनस का साइन है इसलिए 2 के साथ हमने माइनस का साइन लगा दिया। तो हमने यहाँ पर 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इस साइड पर राइट हैंड साइड पर वैल्यू लिखी a की 2 प्लस b की 2 माइनस 2ab। अब a का स्क्वायर 36 का स्क्वायर 1296 आ गया, 3 का स्क्वायर 9 आ गया, इन दोनों को तीनों वैल्यू को मल्टीप्लाई किया तो 216x आ गया। अब हमें एक ही तरफ छोटी वैल्यू को उठाकर बड़ी वैल्यू की तरफ लेकर और सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये सेकंड डिग्री स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। जब भी हमारे पास सेकंड डिग्री स्टैंडर्ड फॉर्म बनती है तो हम यहाँ वहां पर या तो फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई कर सकते हैं या क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई करके चेक करते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, x की पावर 2 और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास पहली कंडीशन बन गई और सेकंड कंडीशन ये दरमियान में होती है। अब हमें दो ऐसे फैक्टर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से 1136 x की पावर 2 आए और जिनको प्लस या माइनस करने से 288x है। तो हमारे पास 284 और 4 को जब हमने प्लस किया तो 288 आ गया, जब इनको मल्टीप्लाई किया तो प्लस 1136 आ गया। इसका मतलब यह है कि हमारे पास फैक्टर आ गया, ऐसे दो फैक्टर आए हैं जो हमारी ऊपर वाली दोनों कंडीशनों को सेटिस्फाई करते हैं। अब हमने 288 की जगह पर ये दो फैक्टर जो हमने वहां सेलेक्ट किए थे वो लिखे। पहली दो वैल्यू में से x कॉमन आया, नेक्स्ट 2 वैल्यू में से 284 कॉमन आया, तो हमारे पास x माइनस 4 और x माइनस 2 x माइनस 4 और x माइनस 4 दोनों वैल्यू में बना। यहाँ पर हमने क्या किया, दोनों वैल्यू में से x माइनस 4 कॉमन लिया, बाकी x और माइनस 284 लिखा, तो ये दोनों इक्वल टू 0 के बराबर लिख के हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन था। अगर आपको क्वेश्चन की समझ लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। अगर क्वेश्चन की समझ नहीं लगी तो नीचे कमेंट्स करें ताकि आपको मजीद बेहतर तरीके से समझाया जा सके।